हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो कंटिन्यू रखते हुए आज के जो टॉपिक है अपने, जो मैंने जहाँ पे लास्ट में छोड़ा था वो है इंडेक्सिंग और दूसरा है ब्रेक द सब्जेक्ट। तो दोनों को रिलेटेड है। अगर सब्जेक्ट ब्रेक करोगे तभी आप इंडेक्सिंग सही से बना पाओगे। तो मैं बताता हूँ अभी। पहले अपन सबसे पहले चालू करते हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग के साथ जो मिलके आपको जो चीज़ करनी है वो है इंडेक्सिंग प्लस समरी। तो दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ इंडेक्सिंग। तो अब इंडेक्सिंग में आपको करना क्या है, आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करना है कि आप पहले आपने जो भी टॉपिक है आपने आज, जैसे आपने कुछ भी क्लास ली, ऑनलाइन क्लास ली, ऑफलाइन क्लास ली, आपने कोचिंग में जाके खुद से पढ़ा, जो भी पढ़ा, तो जो तुमने टोटल पढ़ा है उसको लास्ट के अंदर आधा घंटा दे के बुक बंद करके एक बार खुद से माइंड में समराइज़ करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि अभी अपन बोलोगे ये तो पढ़ने वाला तरीका है, ऐसा नहीं है। मैं समरी का ये अपने रिवाइज़ करने का ही तरीका है, लेकिन ये करोगे तभी तुम रिवाइज ढंग से कर पाओगे। ठीक है, तो तुमको माइंड में क्या करना है, पहली बात तो जब भी तुम रोज़ टॉपिक पढ़ो, रोज़ तो नहीं कह रहा मैं, मतलब कि रोज़ दिमाग में तैयार करनी है, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर जो पूरा कंटेंट है, जैसे आपने इंडक्शन पढ़ ली, तो इंडक्शन जब भी चालू करो तो उससे जब भी जिस टाइम भी चालू करो उससे स्टार्टिंग के अंदर एक पन्ना या दो पन्ने खाली छोड़ लेना। ठीक है, और लास्ट के अंदर भी एक पन्ना या दो पन्ने खाली छोड़ लेना। तो बेसिकली करना क्या है तुम्हें वैसे तो तुम प्रॉपर्ली रोज़ इतना पढ़ोगे कि तुम्हारा पर्टिकुलर कंटेंट रोज़ के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा तो 2 दिन का 3 दिन का एक साथ समरी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समरी और इंडेक्सिंग। तो माइंड के अंदर तुम्हें क्या क्या करना है, माइंड के अंदर तुमको एक समरी पैटर्न तैयार करना है कि आज मैंने क्या पढ़ा। ठीक है, खुद से मन में बोलना है या एक कॉपी में लिख लेना है कि मैंने आज क्या पढ़ा और किस फ्लो में पढ़ा है। ठीक है, अब बिल्कुल भी ये बुक वाला तरीका नहीं है, मतलब कि बुक में जो इंडेक्सिंग होती है वो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक है उसका सब टॉपिक है। इंडेक्सिंग बेसिकली अपन को करना क्या है, जैसे आपने कुछ टॉपिक पढ़ लिया, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा या तुमने मैथ्स का टॉपिक ले लेता हूँ, मैथ्स का ले लो तुम, मैथ्स का कॉम्प्लेक्स लेना है, तो तुमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा, तो कॉम्प्लेक्स में तुमने स्टार्ट करा, तो स्टार्ट में तुमने सबसे पहले कोची-रीमान इक्वेशन देखी, सबसे पहले तुमने देखा एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एनालिटिकली डेफिनेशन देखी, तो मन में हल्की सी डेफिनेशन देख ली कि भाई एक पॉइंट के अबाउट डिफरेंशिएबल हो तो वो तुम्हारा फंक्शन एनालिटिकल होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद तुम थोड़ा सा आगे मूव करें, तो तुमने देखा कि इस एनालिटिकल फंक्शन को चेक करने का तरीका क्या है, तो कोची-रीमान इक्वेशन होती है। ठीक है, फिर तुम थोड़ा सा आगे मूव करें, तो ऐसे तुम दिमाग में पैटर्न तैयार करना कि फ्लो क्या है, पूरे सब उस टॉपिक का फ्लो क्या है। अब इसमें एक ट्रिक और आती है कि तुमको पॉइंट्स तैयार करने हैं, काउंट तैयार करना है। जैसे अब एग्जांपल ले लो तुम, जैसे अपन ने कैलकुलस पढ़ना चालू करा, तो कैलकुलस के अंदर जैसे ही अपन ने पढ़ा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ने से पहले बोला इनडिटरमिनेट फॉर्म, ओके इनडिटरमिनेट फॉर्म का कब यूज़ लेंगे पहली बात तो। उसके बाद उस इनडिटरमिनेट फॉर्म में कितनी फॉर्म्स हैं, तो उसका काउंट अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना, तुम जब उसको रिवाइज करने जाओगे तो तुमको बिना कॉपी खोले तुमको, जैसे तुमने इनडिटरमिनेट फॉर्म 12 होती हैं, ठीक है, तो उन 11 फॉर्म में से तुमको अगर मान लो 10 याद आ रही है, तुमको ये तो याद रहेगा कि एक मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा रहेगा, तुमको 11 पॉइंट अपने आप तुम्हारे थोड़े टाइम में, जैसे तुमने दो बार रिवाइज करा, 2 बार भी तुम्हारे 10 दिमाग में आ रही है, तो फिर तुमने चेक करा कि अच्छा 11वीं पॉइंट क्या है, फिर तुमने तीसरी बार जब करा तभी 10 ही आ रही हैं, लेकिन फिर तुमने वापस चेक करा कि 11 पॉइंट क्या था। ऐसे करते करते जब तुम करोगे तो तुम्हारी गलती इंप्रूव होती जाएगी। लास्ट के अंदर जब तुम चौथी बार करोगे इस पॉइंट को, तो तुमको हमेशा याद रहेगा कि अच्छा मैं जो पॉइंट भूलता हूँ वो 11वां है। तो मेन फोकस तुम्हारा किस पर रहेगा, 11वें पॉइंट पर रहेगा, तो तुम 11वां पॉइंट पहले से ही पढ़ने लग जाओगे। चलो 11वां पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ऐसे हमेशा हर टॉपिक के अंदर तुमको फ्रेमवर्क तैयार करना है। जैसे मेजरमेंट की बात करता हूँ, तो मेजरमेंट के अंदर जब भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हो, 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेसिक वाले, तो उन इंस्ट्रूमेंट में जब तुमको पता रहेगा कि 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट, तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, अब उनके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं जो काउंट हैं। ठीक है, तो उनका काउंट तैयार रखना कि कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे दिमाग में एक ट्रिक फ्रेमवर्क तैयार रहेगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी मैं पढ़ता था, तो हमेशा मैं सबसे पहले कोई भी टॉपिक में एंटर करता था, सबसे पहले टॉपिक, उसके अंदर क्या होने वाला है और कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमेशा एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो। तो हमेशा अगर फ्लो में चलोगे तो तुमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्लियर है, तो फ्लो चार्ट, तो मैं फ्लो चार्ट का क्या कह रहा हूँ, हमेशा मेरे जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे, मैं तो कभी नोट शेयर करूँगा तुम्हारे पास, तो उसके अंदर फ्लो चार्ट मिलेंगे तुम्हें जगह जगह स्टार्टिंग के अंदर। तो फ्लो चार्ट से क्या होता है, एक पूरे उस कंटेंट में जो तुम पढ़ने जा रहे हो उसका तुम्हारे माइंड में एक प्री सेट सबकॉन्शियसली एक फ्रेम तैयार हो जाता है कि हाँ, तो अगली बार जब भी तुम उसको रिवाइज करोगे तो तुम्हारे दिमाग में फ्लो फ्रेम तैयार आएगा। तो तुम जैसे कोई पॉइंट मिस करते हो, तो तुमको क्या पता वो वाला पॉइंट याद ना हो, उसके अगला वाला पॉइंट याद हो। ठीक है, और उसके ऊपर वाला पॉइंट याद हो, तुम्हें वो पॉइंट याद आ जाएगा कि मैंने इसके आजू बाजू ये पढ़ा था। क्लियर है, तो प्लीज़ इसको कोशिश करो। मैं अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूँ कि कैसे मैंने किसी टॉपिक का फ्रेमवर्क बनाया। एग्जांपल ले लूँगा, कोई सा भी मैथ्स में ले लूँगा, ताकि कॉमन सब्जेक्ट तुम्हारा हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगला क्या, और ये जरूरी नहीं है तुम्हें कॉपी में करना है, ये तुम माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन इसका एक ही है, इस चीज़ के साथ तुम कब कंफर्टेबल होगे, उस टॉपिक के साथ कब कंफर्टेबल होगे, जब भी मान लो तुम नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हो, तुमने आज कुछ पढ़ा, उसका तुमने माइंड में फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। तो आज मैं जैसे ही सोया तो मैं तो लेटे कर लेता था कभी कभी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था फिर कह रहा हूँ मैं, लेकिन मात्र 5 या 10 मिनट लगते हैं तुम्हें। ठीक है,
तो माइंड में ऐसे 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 स्टेप, अब तो वो स्टेप जैसे जैसे बोल रहे हो तुम कि मैंने ये पढ़ा, उसके बाद बीच में उसमें क्या स्पेशल पॉइंट है वो भी याद रखना कि अच्छा इसमें ये वाला पॉइंट था जो मेरे क्लिक नहीं करता है कभी भी, ये लास्ट का क्या पता फॉर्मूला तुम्हें याद रह जाए। तो ये एक तरह से शॉर्ट नोट ही है, मैं कभी नहीं कहता शॉर्ट नोट बनाओ, मैं ये चीज़ करता था इंडेक्सिंग वाली, हमेशा मेरे जो मेन नोट्स थे वही मेरे नोट्स होते थे, कभी भी मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाया। फिर मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नोट बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हवा है ना कि शॉर्ट नोट सबको बनाने चाहिए, तो वो हवा नहीं रखना है मन में, ठीक है। शॉर्ट नोट किसी पे काम करते हैं, किसी पे नहीं काम करते हैं, मेरे पे शॉर्ट नोट बिल्कुल काम नहीं करते थे। मैं जब भी शॉर्ट नोट या तो बनाने जाता था तो वो लॉन्ग नोट्स आते थे, या उन नोट्स को मैं शॉर्ट बना भी लेता था तो उनको जब मैं दोबारा पढ़ता था तो मुझे समझ ही नहीं आते थे, मुझे डिप्रेशन होने लग जाता था, मेरे को डर लगने लग जाता कि इसकी आजू बाजू की थ्योरी तो मुझे पता ही नहीं है, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आता था बेसिकली मुझे उन नोट्स में। क्लियर है मेरी बात? तो फिर बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट इस सोसाइटी प्रेशर में आके, जो अपना कम्युनिटी प्रेशर है ना कि शॉर्ट नोट ही गेट के लिए ज़रूरी है, उस प्रेशर में तुमको नहीं आना है कि शॉर्ट नोट से ही गेट निकलेगा या लास्ट में, ठीक है ना। तुम मेन नोट्स को भी अपने एज अ शॉर्ट नोट बना सकते हो, लेकिन उन वो ही मेन नोट्स जो हैं उनको पढ़ने के लिए, तुमको फास्ट पढ़ने के लिए तुमको ये इंडेक्स होना चाहिए, तुम्हारे पास दिमाग के अंदर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मेरे हर सब्जेक्ट के अंदर मेरे ये इंडेक्स मैं लिख के नहीं रखता था, मेरे माइंड में भी होता था। क्लियर है? उसके बाद लास्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगी तुम्हारे समरी, ठीक है। ये चीज़ मैंने सोहेल सर से सीखी है, जब भी वो नेक्स्ट क्लास पढ़ाते थे हमेशा स्टार्टिंग के अंदर प्रीवियस क्लास का रिवीजन कराते थे, और लास्ट के अंदर क्लास के अंदर जब लास्ट क्लास होती थी तो उस टाइम वो उस क्लास की समरी देते थे कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा। बहुत 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 फ़ायदा करेगी तुम्हें हर चीज़ की, जब भी तुम समरी बनाने जाओगे इससे तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि तुम्हें इंपॉर्टेंस पता पड़ेगी कि क्या, जब भी तुम समरी लिखते हो ना तो उसमें जितनी भी चीज़ें तुम्हें आती है वो तुम बहुत आसान है, मतलब ठीक है, जो चीज़ तुम भूलते हो तुमको वो पता पड़ेगी कि मैं चीज़ ये भूल रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्सिंग और समरी दोनों कोरिलेटेड है, इन दोनों को जब एक साथ चलाओगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक तुम भूल रहे हो, कौन सा तुम्हारे दिमाग से स्टेप मिस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, फास्ट पढ़ने का तरीका है। क्लियर? ओके, तो ट्राई करना कि तुम इसी पैटर्न में पढ़ने की कोशिश करो, नहीं होता है तो अपने सबका अपना अपना होता है। देखो फिर बोल रहा हूँ मैं, सुनना है, फॉलो, ऐसा नहीं है कि तुम ये नहीं कर रहे तो तुमको कल से ही फॉलो करना है, ठीक है। सबका अपना अपना होता है, सबके लिए कुछ चीज़ काम करती है, कुछ चीज़ काम नहीं करती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा ब्रेकिंग द सब्जेक्ट, ठीक है। एक सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट भी नहीं बोल रहा, पहली बात तो सब्जेक्ट भी है और उसके बाद उस सब टॉपिक को भी ब्रेक करो, ठीक है। अब उसको ब्रेक करके उसको दूसरे कॉमन टॉपिक्स के साथ ग्रुप करने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, तो तुम कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल लो। तो कंट्रोल सिस्टम में मैं, सबको पता है अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोई नई बात नहीं बता रहा। पोलर प्लॉट हो गया तुम्हारा, देन नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया, देन तुम्हारा बोडे प्लॉट हो गया, सीक्वेंस चलता है, लाइन से अपन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक हो गया तुम्हारा राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब मैंने इसको कैसे ब्रेक करा था, मेरा दोस्त भी बहुत बोलता है इसमें, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे ब्रेक करा था कि मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया था, 3 पार्ट बेसिकली ऐसा मान सकते हो। तो पहला पार्ट था तुम्हारा राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, दूसरा पार्ट था तुम्हारा रूट लोगोस, और तीसरा पार्ट था तुम्हारा पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट और बोडे प्लॉट, ठीक है। तो इन तीनों में ऐसे मैंने कैसे ब्रेक करा था, मैंने बोला था देख भाई, पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें सब जगह स्टेबिलिटी निकालने के लिए, जैसे अपन कुछ भी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर सब जगह क्या काम में आता है, ओपन लूप ट्रांसफंक्शन काम में आता है, ठीक है, GHSS काम में आता है। एक्सेप्ट सिर्फ एक ही टॉपिक है जहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफंक्शन काम में आएगा, वो है तुम्हारा राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। तो ऐसे पहले मैंने इसको 2 कैटेगरी में बांटा, उसके बाद फिर मैंने उसको 2 कैटेगरी में और बांटा, ठीक है। जैसे अब रूट लोकस है और बचे हुए जो 3 टॉपिक हैं, तो मैंने बोला यार देख इसमें स्पेशल क्या है कि जो रूट लोकस है वो किस प्लेन में बनता है, तुम्हारा सिग्मा और जी ओमेगा प्लेन में बनता है, ठीक है। जो तुम्हारा रूट लोकस है वो सिग्मा और जी ओमेगा प्लेन में बनता है, और जो पोलर प्लॉट नाइक्विस्ट प्लॉट है, ठीक है, पोलर प्लॉट नाइक्विस्ट प्लॉट है वो तुम्हारे GHSS प्लेन में बनते हैं। क्लियर है? और जो बोडे प्लॉट होता है वो तो अलग ही चीज़ हो गई, खैर उसके अंदर मैग्नीट्यूड और वो फ्रीक्वेंसी वाला आता है। तो ऐसे ब्रेक करो कि टॉपिक्स को तुमको समझ में आए, कभी भी तुम कंफ्यूज हो तो तुमको पता पड़े अच्छा ऐसे ऐसे होता है। क्लियर है? तो प्लीज़ ऐसे कोशिश करा करो कि कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। तो ब्रेक करके फिर ग्रुप करो सब्जेक्ट्स को, ठीक है। और एग्जांपल दूँ तो मैं जैसे अपना तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल ले लो। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर बेसिक प्रोबेबिलिटी आती है पहले, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ऐसे ब्रेक करता था मैं। अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे को 2 टॉपिक पढ़ने हैं, कंटिन्यूस में मेरे को 4 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसके अंदर तो तुम्हारा कंटिन्यूस के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तुम्हारा पॉइजन्स हो गया, तुम्हारा गॉशन हो गया, तो गॉशन नॉर्मली होता है। तो ऐसे करके तुम ब्रेक करने की कोशिश करोगे। एग्जैक्टली मुझे तो याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है मैं, लेकिन जब भी तुमको पूरा प्रॉपर एक सब्जेक्ट के लिए पता होगा पैटर्न, तो उसके अंदर मैं 100% तुम्हें इंडेक्सिंग करना जरूर सिखाऊंगा किसी भी टॉपिक में, ठीक है।
तो हर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा मैं ज़रूर से, इंडेक्सिंग कैसे करनी है और कैसे क्या उसमें शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो जब भी तुम इंडेक्सिंग करोगे ना, तुम शॉर्ट ट्रिक भी अपना पता पड़ेगी कि अच्छा इस टॉपिक में मैं ये वाली शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करता था। तो जब तुम इंडेक्सिंग बना रहे होगे तो उसमें तुम साइड में तो लिख लेना कोने में, ठीक है, कि ये इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक यूज़ करता था। अपने आप समझ में आ जाएगा थोड़े टाइम बाद। लेकिन बस इस चीज़ के लिए वही मैं स्टार्टिंग में बताया था कि इस चीज़ के लिए तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा हर बार, नहीं तो तुमको वो तुम्हारा इंडेक्स समझ ही नहीं आएगा कि मैंने कब बनाया था। तो इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल होने के लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने आज कुछ पढ़ा, ठीक है, उसके तुमने इंडेक्सिंग और समरी दोनों बना ली। अब कल तुम जब पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस पुराने वाले इंडेक्स और समरी को ज़रूर रिवाइज करना। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद तुमने आज फिर एक और नया टॉपिक पढ़ा, ठीक है, फिर उसके लिए तुमने समरी बनाई। अब जब तुम थर्ड क्लास ले रहे हो तो तुम्हें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का भी समरी और इंडेक्स दोनों रिवाइज करने हैं। और रिवाइज हमेशा ना ब्लाइंड रिवाइज करा करो, ब्लाइंड प्रैक्टिस करा करो। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लाइंड प्रैक्टिस में क्या होता है, किताब बंद करो या तो बैठ जाओ या दूसरा पेन ले लो, ठीक है। क्वेश्चंस पे नहीं भागना है। ऐसा नहीं है कि किताब बंद करती है अपन ने क्वेश्चन उठाया, ठीक है। तुमको सबसे पहले उस टॉपिक के साथ कंफर्टेबल होना है, तभी तुम रिलेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं रिलेट कर पाओगे। मेरी बात मानो प्लीज़, है ना। सब क्वेश्चन के पीछे भाग लिया यार, मैं भी खूब भागा हूँ। मैंने मतलब खूब क्वेश्चन लगाए थे मेरे थर्ड और फोर्थ ईयर में, ठीक है ना। कुछ फ़ायदा नहीं होता है लास्ट के अंदर, आपकी जो काम आने वाली थ्योरी काम आने वाली, क्वेश्चन का अंत नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे रिलेट करो, ठीक है। अब जैसे 5-6 क्लास हो गई तो उसके बाद उस कंप्लीट 5-6 क्लास की समरी लिखने की कोशिश करो, समरी और इंडेक्सिंग दोनों, ठीक है। फ्रेमवर्क और लास्ट में फॉर्मूला। समरी के अंदर बेसिकली फॉर्मूलाज आते हैं मेनली, और इंडेक्सिंग के अंदर टॉपिक्स आते हैं और उनके काउंट आते हैं, और ग्रुपिंग आती है कि ये ग्रुप मैंने बनाया था तो अच्छा ये ग्रुप इस पार्ट में आता है, ये ग्रुप इस पार्ट में आता है, ठीक है। मैं सिखाऊंगा ग्रुपिंग और भी जब मैं फ्यूचर लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ क्या क्या रिकॉल कर, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा अपने आज। पहले बात तो इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग या फ्रेमवर्क जो भी है, किस फ्लो, एक सब्जेक्ट का फ्लो किस तरह से आ रहा है। तुमको काउंट याद रहेंगे ना कि इसमें कितने टॉपिक हैं, इस पार्ट में कितने तरीके के क्वेश्चंस बनते थे। जैसे फॉल्ट पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के बता रहा हूँ, तो फॉल्ट 3 तरह के बेसिकली फ्लो चार्ट में हमेशा मैं भी हर चीज़ को मैं फ्लो चार्ट से बनाने की कोशिश करता था। तो फॉल्ट हो गया, फॉल्ट 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर आता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं बैलेंस फॉल्ट और अनबैलेंस फॉल्ट 2 तरह के होते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब शॉर्ट सर्किट के अंदर अनबैलेंस और बैलेंस, तो ऐसे पूरी प्रॉपर बनाने की कोशिश करोगे तो तुमको डेप्थ मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे हमेशा फ्लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, उसी चीज़ की समरी, ठीक है। अब ये जो फ्लो वाला और ये समरी वाला पार्ट है, को रिलेटेड है तुम्हारा ब्रेकिंग द सब्जेक्ट। तुम किस तरीके से उस सब्जेक्ट को ब्रेक कर रहे हो, उस टॉपिक को ब्रेक कर रहे हो। क्लियर मेरी बात? तुम ब्रॉड बड़े टॉपिक्स भी ब्रेक कर सकते हो। मशीन के अंदर तुमने चारों मशीन को अलग अलग ब्रेक कर लिया, ठीक है, या तुम छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कंट्रोल सिस्टम के अंदर मैंने बताया, वैसे ब्रेक कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? तो उसको ब्रेक करो, उसी को ग्रुप करो दूसरे तरीके से, अपने तरीके से, तुमको जिस चीज़ में तुम कंफर्टेबल हो। क्लियर है बात? और फिर उसको फाइनली इंडेक्सिंग और समराइज देके उसको ख़त्म करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये करने से नहीं होगा इस चीज़ को, जब तुम उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आखिरी तक, पहली लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक तुम्हें वो चीज़ को रिवाइज करते जाना है। एक्स्ट्रा पेन लगेगा, इसके बजाय 2 क्वेश्चन कम करना, लेकिन ये चीज़ ज़रूर करना प्लीज़। तुमको नोट्स के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाना है कि तुम्हें पन्ना याद रहने लग जाए। क्लियर है कि इस पन्ने पे ये था, फटाफट होता है ना, अपनी ही किताब है, अपन ने ही लिखी है, तो उस तरीके से तुम्हें होना चाहिए कि इस पेज पे मैंने ये कब क्या चीज़ लिखी थी। जब ये होगा ना यार कि जब तुम अगली बार पढ़ रहे होगे तो तुम जैसे ही पलटोगे तो तुम्हारा इतनी जल्दी रिवीजन होगा ना, तुम्हें जिस करंट पेज को पढ़ रहे होगे तुम्हारे दिमाग में उसका अगला वाला पेज चल रहा होगा कि अच्छा अगले पेज पे ये आने वाला है, उसके अगले पेज पे ये आने वाला है। तो इससे बहुत 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 जल्दी रिवाइज होगा, बहुत जल्दी, ठीक है। और मैं डिटेल में हाउ टू स्टडी अ सब्जेक्ट के अंदर बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है किसी भी सब्जेक्ट को। मैं कैसे पढ़ता था, मुझे बहुत काम आया, मैंने ये चीज़ 4th ईयर में सीखी थी आके। 3rd ईयर तो पूरा वेस्ट हो गया था, क्योंकि और 3rd ईयर वेस्ट बेसिकली जो भी मैंने पढ़ा तो याद नहीं था यार। वो आपको आपके नोट्स याद नहीं आएंगे कि मैंने लिखा क्या है। पहली बात तो क्लियरिटी नहीं थी नोट्स के अंदर, उसके बाद से मैंने उस नोट्स को रिवाइज ही नहीं किया था जब मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हाउ टू रिवाइज यूजिंग टेस्ट सीरीज, ठीक है। मैं एक टॉपिक इसमें और डाल सकता था, शॉर्ट नोट, लेकिन शॉर्ट नोट मैंने बनाए नहीं, तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मैं शॉर्ट नोट कैसे बनाता था। मैं सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक्स जो मुझे नहीं आते थे, और ये मेरे को कैसे पता पड़ता था, ये मुझे समरी लिख लिख के और इंडेक्सिंग बना बना के पता पड़ता था कि मेरे को इस टॉपिक में दिक्कत आती है, ठीक है। और मुझे कैसे पता पड़ता था, मुझे टेस्ट सीरीज से पता पड़ता था। तो मैंने उसी चीज़ का एक पेज बनाया है, एक पन्ने पर बना के, और मैंने दीवार पर लगा लिया है, ठीक है। तो ऐसे करता था मैं, ठीक है। तो प्लीज़, और उस ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली। अब मेरे साथ तो क्या था, सौरभ था, तो उसको रिमाइंड कराता रहता था कि हाँ भाई अपन को ये चीज़ इस दिन पढ़नी है, ठीक है ना। और ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है ना। खूब एंजॉय करो, डाइट अच्छी लो, एक्सरसाइज करो प्रॉपर, और जब पढ़ने का मन नहीं है तब रोकना सीखो,
ठीक है, इस चीज़ पे भी अपन बाद में बात करेंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इस इरिटेशन होती है ना इतने टाइम से पढ़ रहे हैं उस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, तो बाद में बात करेंगे उसकी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।